आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरे दोस्तों। सिद्धांत अग्निहोत्री है मेरा नाम और स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिक्लेयर किया है, कर दो, रोड वाइड कर दो। आपको पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया था, मतलब कोर्ट में ही मामला था कि जो चार धाम प्रोजेक्ट, चार धाम परियोजना, ये जो प्रोजेक्ट है इसमें रोड को वाइड आप ना ही करें। एक एनजीओ ने पिटीशन डाली थी क्योंकि पहाड़ों को काटना होगा, पेड़ को उखाड़ने होंगे, तो इससे इकोलॉजी जो है वो डिस्टर्ब होगी। भाई पहाड़ों से तो छेड़छाड़ हम करेंगे नहीं। अगर हमने पहाड़ों से छेड़छाड़ की फिर वो हमारे साथ ऐसी छेड़छाड़ करेगा कि हमारी बैंड बज जाएगी। तो अगर हम बात करते हैं, अभी ये डिसीजन आया, मैंने अभी पिछले ही महीने लेक्चर लिया था और अब ये डिसीजन आया है कि कर दो रोड वाइड कर दो। तो हम बात करेंगे चार धाम परियोजना की। तो सुप्रीम कोर्ट ने डबल लेन फॉर चार धाम रोड प्रोजेक्ट इन व्यू ऑफ द सिक्योरिटी कंसर्न्स ये अलाउ कर दिया है। सिक्योरिटी कंसर्न्स का मतलब क्या है, मतलब क्या सुप्रीम कोर्ट ने चार धाम ये रोड चौड़ी करने का निर्णय जो लिया है, क्या सिक्योरिटी कंसर्न्स? यस, क्योंकि भाई बेटा ये उत्तराखंड का एरिया है। भाई बेटा क्या बात है, उत्तराखंड का एरिया ही है, तो वो रोड सीधे जाएगी कहां? चाइना के बॉर्डर पे। और आपको पता ही है कि चाइना से बॉर्डर लगने का मतलब है मुसीबत को दावत देना। तो हमारी आर्मी भी इसमें इन्वॉल्व है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बना रही है, क्योंकि ये रोड सीधा चाइना के बॉर्डर तक जाएगी। कभी भी कोई प्रॉब्लम होगी, रोड की कनेक्टिविटी इतनी बढ़िया होनी चाहिए कि सारा का सारा जो भी सप्लाई है वो वहां पहुंच जाए। वॉर जो है ना, सोल्जर से तो जीते ही जाते हैं, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लॉजिस्टिक्स, कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर और आपकी कनेक्टिविटी कितनी बढ़िया है। अभी जो आपने देखा कि पंगोंग सो लेक क्राइसिस हुई थी, वो रोड की वजह से तो हुई थी ना। ओल्डी बेग रोड जो भारत ने बना ली थी, चाइना भड़क गया कि तुमने रोड कैसे बना ली लद्दाख के रीजन में। तो रोड बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है, तो यही सिक्योरिटी कंसर्न्स के लिए फिर बोला है कि भाई ये लेन को डबल करिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये इट अलाउड द सेंटर टू कंस्ट्रक्ट ऑल वेदर रोड्स विथ 10 मीटर टार्ड सरफेस। पहले 5.5 मीटर था, ठीक है ना, कि रोड की जो विड्थ है वो 5.5 मीटर की होगी, लेकिन 10 मीटर की विड्थ तक, मतलब इस पे सब बोल रहे थे कि इतना ही रोड को आप चौड़ी करें, इससे ज्यादा ना करें, क्योंकि ये पहाड़ वाला एरिया है। मैंने बताया ना, उत्तराखंड की बात हो रही है, बद्रीनाथ की बात हो रही है, केदारनाथ की बात हो रही है, गंगोत्री, यमुनोत्री। वैसे तो चार धाम पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में है। अभी मैं आपको बताऊंगा, अभी क्या बताऊंगा मैं बता ही देता हूं। देखिए, अगर चार धाम की बात करें तो ये उत्तराखंड के चार धाम है ना, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, जो कि एक सेंसिटिव जोन में आता है, क्योंकि देखिए ये हिमालयन रीजन है, ये पूरा हिमालय में आता है। अब अगर आप रोड बनाएंगे, टनल्स बनाएंगे, पेड़ों को काटेंगे तो लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ जाएगा, लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ जाएगा। डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को आप यहां से उखाड़ेंगे, खतरनाक हो जाएगा ये। तो इसीलिए बहुत ही देख दाग के हमको ये करना पड़ता है, इकोलॉजिकल बैलेंस इससे बिगड़ेगा। तो इसीलिए एनजीओ ने एक पिटीशन डाली थी और यही एग्री हुआ था, हाई लेवल पावर्ड कमेटी बनाई थी। तो उसमें यही था कि 5.5 मीटर तक ही आप वाइड करें। पहले तो ये 12 मीटर तक था, मतलब 12 मीटर मतलब टोटल डबल लेन 24 मीटर। बाद में इसको इस पर रोका गया, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है कि 10 मीटर तक आप वाइड कर सकते हो, लेकिन आपको एनवायरमेंट का ख्याल रखना पड़ेगा, ये भी बेंच ने बोला है। तो चार धाम प्रोजेक्ट है ये। तो अब वही है कि इंडो चाइना बॉर्डर तक जाएगी, ये स्ट्रैटेजिक है। तो अब भाई ये सिक्योरिटी है ना, ये भारत की सिक्योरिटी सबसे ऊपर है, और अगर चीन जैसा पड़ोसी हो तब तो आप समझ ही सकते हो, इसको फिर और तेजी से करना पड़ेगा। तो कोर्ट जो है वही सेंटर की प्ली जो है ये सुन रहा था 8 सितंबर 2020। इसमें यही बोला था, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मॉर्थ, ये प्रोजेक्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने शुरू किया था। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी इसमें आते हैं। उन्होंने यही बोला था कि 2018 का जो सर्कुलर है, कैरेज वे विड्थ ऑफ 5.5 मीटर, इससे आप बढ़ा दो, इसको आप बढ़ा दो। तो कोर्ट में मामला था, क्योंकि जब एनजीओ ने पिटीशन डाली तो काम रुक गया। फिर सेंटर ने बोला कि भाई रोड को बढ़ाना पड़ेगा, चौड़ी करना पड़ेगा, वरना ऐसे चलेगा कैसे। तो वही हुआ, तो अब डिसीजन आया है। तो अगर चार धाम प्रोजेक्ट की बात करें तो ये फ्लैगशिप इनिशिएटिव है सेंटर का। 12,000 दिख रहा है ना, ये 12,000 करोड़ का हाईवे एक्सपेंशन प्रोजेक्ट है, जो कि 2016 में इसको शुरू किया गया था।
889 किलोमीटर के हिल रोड्स बनाए जाएंगे। पहाड़ पे जो रोड्स हैं, देखिए उत्तराखंड ट्रेन से कनेक्टेड नहीं है, जो पहाड़ियां हैं, जैसे आप मसूरी और नैनीताल जाएंगे तो आप ट्रेन से नहीं जा पाएंगे, आपको जाना पड़ेगा बस से ही, कार से। मुझे तो मोशन सिकनेस हो जाती है। तो अगर आप नैनीताल जा रहे हैं तो सबसे जो नियरेस्ट स्टेशन है वो काठगोदाम, वहां से फिर 30-35 किलोमीटर दूर है। मसूरी आप देहरादून से जाएंगे, ठीक है। तो खैर अगर आप बद्रीनाथ केदारनाथ जा रहे हैं तो यहां पे भी आपको बस से जाना पड़ेगा। और आपको पता है कि यहां पे रोड्स कितनी पतली हैं। पहले तो ऐसा था कि जब कोई बद्रीनाथ केदारनाथ जाता था तो वही बोलता था भाई स्वर्ग है, ये स्वर्ग की सीढ़ी, अगर पहुंच गए तो भगवान को सबसे पहले मतलब शुक्रिया अदा करना, क्योंकि बस जब जाती थी ना तो उसका जो टायर वो हवा में रहता था, इधर खाई और इधर हवा में, पूरा नहीं लेकिन कुछ पार्ट उसका हवा में रहता था। इतनी डेंजरस रोड थी, ठीक है। अब तो काफी डेवलपमेंट हो गया है, लेकिन अभी भी उतना डेवलपमेंट नहीं है। तभी तो बोल रहे हैं ना कि भाई देखिए 4 धाम हर कोई जाता है, बद्रीनाथ तो आप जाएंगे ही जाएंगे। अगर बद्रीनाथ नहीं गए तो फिर जिंदगी का फायदा क्या। मतलब मैं वो नहीं बता रहा हूं, लेकिन मैं बता, जो हिंदुइज्म को मानते हैं वो बद्रीनाथ जाते ही जाते हैं। तो इसीलिए रोड को बनाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाओ, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाओगे कैसी कॉस्ट पे, किसकी कॉस्ट पे, एनवायरमेंट की कॉस्ट पे। आपको काटने पड़ेंगे, टनल्स बनेंगी, पुल्स बनेंगी तो पेड़ को काटना पड़ेगा, तो इससे दिक्कत हो सकती है। तो यहां पे जो हिल रोड्स है 889 किलोमीटर के हिल रोड्स, वैसे भी पहाड़ी रास्ते ऐसे घूम घूम के होते हैं ना, तो उसमें अगर सीधा मान लीजिए कि 20 किलोमीटर का रास्ता है तो आप सीधे तो जाएंगे नहीं, वो पहाड़ी को काटेंगे, ऐसे घुमावदार रास्ते होते हैं, तो वो कम से कम आप समझ लीजिए वो 100-150 किलोमीटर का हो जाता है। तो 889 किलोमीटर हिल रोड्स, ताकि ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिले। 4 धाम प्रोजेक्ट, उत्तराखंड के जो 4 धाम है, इसमें सबसे पहले आता है बद्रीनाथ, देन केदारनाथ, देन गंगोत्री, देन यमुनोत्री, अपर हिमालयाज। अगर आपको बद्रीनाथ जाना है, हिमालय के दर्शन करने हैं, केदारनाथ जाना है, हिमालय के दर्शन करने हैं, स्वर्ग की सीढ़ी यहीं से शुरू होती है। तो बद्रीनाथ बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। आप ऋषिकेश जाइए और वहां से बस पकड़िए, नहीं तो आप टैक्सी से भी जा सकते हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ जाइए, 7-8 घंटे लगते हैं भैया। भगवान की जर्नी, भगवान के द्वार पहुंचना है तो इतना आसान नहीं होता है। और गंगोत्री यमुनोत्री तो आपको पता ही है, गंगा यहां से निकलती है, ठीक है, यमुना यहां से निकलती है। गंगा क्या, भागीरथी और अलकनंदा, ये 2 हेड स्ट्रीम्स हैं। गंगा भाई जब देव प्रयाग में दोनों जुड़ती है तब उसको गंगा बोला जाता है। और गंगा यमुना कहां जुड़ती हैं? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में संगम होता है ना, तो ये चीज है। लेकिन याद रखिएगा, ये हमारे उत्तराखंड के 4 धाम है। उत्तराखंड के अगर ऐसे 4 धाम की बात करें तो देखिए, आदि शंकराचार्य ने 4 धाम स्टैब्लिश किए थे, बनाए थे। आदि शंकराचार्य के बाद वेदांत फिलॉसफी जिन्होंने दी, आदि शंकराचार्य के बाद हम ये देखते, मतलब वेदांत कह रहा हूं कि अद्वैत वेदांत, ठीक है, की फिलॉसफी दी। उसके बाद भक्ति मूवमेंट जो है वो शुरू हुआ। आदि शंकराचार्य ने सबसे पहले रामेश्वरम, मैं आपको ऐसे, रुकिए मैं बताता हूं आपको, यहां पे अगर कोई खाली पेज नहीं, पीछे ही हम चलते हैं, ठीक है। तो इसमें 4 धाम सबसे पहले तमिलनाडु के, ठीक है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, तो यहां पे है तमिलनाडु में रामेश्वरम, ओके। फिर यहां पे जाएंगे ईस्ट में, रामेश्वरम तमिलनाडु में है। उड़ीसा में है, उड़ीसा में है आपका जगन्नाथपुरी, बहुत ही खूबसूरत। नॉर्थ में आपका है बद्रीनाथ, और वेस्ट में आपका है द्वारका, जो कि गुजरात में है, ये उत्तराखंड में है। अब बोला जाता है कि भगवान जो है, रामेश्वरम तो बहुत ही खूबसूरत है भाई, क्या जबरदस्त आर्किटेक्चर है। रामेश्वरम आप जाओगे तो पंबन ब्रिज पड़ता है ना, जो कि इंडियन ओशन पे बना हुआ है भाई, पंबन ब्रिज, खूबसूरत। तो यहां पे जो भगवान है वो नहाते हैं, ओके। देन यहां पे जगन्नाथपुरी में ही टेक्स मील, और बद्रीनाथ में मैं भूल गया एक्चुअली, मेडिटेट, यस, मेडिटेट, और द्वारका में ही टेक्स रेस्ट। तो ये साइकिल है भगवान का, है ना। तो ये 4 धाम हैं, और ये वाले 4 धाम जो देख रहे हैं ना, उत्तराखंड के 4 धाम हैं। उत्तराखंड तो वैसे भी रिलीजियस देवभूमि उत्तराखंड, पूरा एक से एक आपको बढ़ के मंदिर मिलेंगे, भगवान विष्णु, भगवान शिव। और एक चीज और है कि वहां पे लोकल गॉड्स एंड गॉडेसेस की भी काफी ज्यादा पूजा की जाती है। तो
ये जो हाईवे है इसी को चार धाम महामार्ग, महामार्ग मतलब ये कनेक्ट करेगा ना, ठीक है। तो चार धाम महामार्ग परियोजना जो है वो बोला जा रहा है। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसी को चार धाम महामार्ग विकास परियोजना बोला गया है। और रोड्स को देखिए, शुरुआत में रोड्स को 12 मीटर से 24 मीटर तक वाइड करना था। अब इसमें क्या टनल्स आएंगी, बाईपास, ब्रिजेस, सबवेज, वायडक्ट्स, तो आप समझ ही सकते हो कि कितनी तोड़फोड़ होगी। पहाड़ों को पूरा तहस नहस कर दिया जाएगा, लेकिन जरूरी भी है भाई, जरूरी भी है। देखिए, हम बहुत लोग मर भी जाते हैं, डेथ भी हो जाती है, कभी बस खाई में गिर गई, कभी कुछ हो गया। तो लोगों की जिंदगियों को बचाने के लिए हमको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, और आर्मी के लिए भी तो इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा हमको, वरना होगा कैसे। ये देखिए, ये है आपका ऋषिकेश, तो ऋषिकेश से जाइए और उसके बाद ये देखिए इधर साइड आप जाएंगे 144 किलोमीटर पे, इधर होते हुए आपको यमुनोत्री मिलेगा। देन पैरेलल है गंगोत्री, और यहीं से या गंगा निकलेगी, यहां मतलब भागीरथी अलकनंदा, देन यहां पे आपकी यमुना निकलेगी। ये धरासू से 95 किलोमीटर की दूरी पे है, और इधर 124 किलोमीटर की दूरी पे, मतलब ये पूरी रोड इस तरीके से बनेगी, है ना। तो रोड बन जाएगी ना, तो टाइम भी तो कम हो जाएगा। अभी क्या है ना कि अगर एक बस आ रही है, इतनी पतली रोड है, और दूसरी बस अगर आ गई, इधर खाई है, इतनी पतली रोड है कि एक बस को वेट करना पड़ेगा, और वो बिल्कुल सकरे रास्ते से निकलती है। ऐसा 1 इंच का भी अगर गलती हुई सीधा खाई में, तो भैया हैट्स ऑफ टू द ड्राइवर्स। तो हर कोई चाहता है कि रोड बन जाए ताकि बढ़िया हो। मैं तो कहता हूं भाई ट्रेन की कनेक्टिविटी दे दो, खैर रोड में इतनी प्रॉब्लम आ रही है तो ट्रेन में तो और ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। देन ये आपका रुद्रप्रयाग, ठीक 76 किलोमीटर आप निकलेंगे यहां से ये रुद्रप्रयाग एक डिवीजन है। 76 किलोमीटर आप केदारनाथ, और उसके बाद ये बद्रीनाथ, अगेन पैरेलल है दोनों। देन ये आपका है पिथौरागढ़, इधर से आप टनकपुर भी जा सकते हैं। तो ये पूरा 889 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, ठीक। तो अब इसमें रोड को 12 मीटर से 24 मीटर तक वाइड करना था। केदारनाथ 900 किलोमीटर लंबा, 12,000 करोड़ का खर्च, टोटल 132 पुल, 13 बाईपास, 2 टनल। देन गंगोत्री, अब यहां पे भूस्खलन बहुत होता है, लैंडस्लाइड्स बहुत होती है, तो इसमें हाई टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है, हेलीपैड्स बनेंगे। देन यमुनोत्री में भी बहुत सारी सुरंगें, मतलब वही बाईपास, टनल्स, एवरीथिंग विल बी कंस्ट्रक्टेड हियर। कंट्रोवर्सी क्या, 2018 में शानदार प्रोजेक्ट है, लेकिन जैसे ही ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया, एनजीओ ने, दून एनजीओ करके था, दून ग्रीन एनजीओ करके था, उन्होंने पिटीशन डाल दी, बोला नहीं हम ये नहीं करने देंगे भाई। आप रोड चौड़ी करोगे, आप पहाड़ में तोड़ा ताड़ी करोगे, तो हम तो गए काम से, हम क्या सब गए काम से, तो आपको ऐसा नहीं करना है। 2018 में ये जो रोड कंस्ट्रक्शन, इट वाज चैलेंज बाय एन एनजीओ, क्योंकि ये हिमालयन इकोलॉजी एंड इट इज एन इको सेंसिटिव जोन, ज्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते हम, तो इसीलिए इसको रोक दिया गया, आप हिल्स को ना ही काटे। तब सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई पावर्ड कमिटी बनाई, HPC, अंडर द इन्वायरमेंटलिस्ट रवि चोपड़ा, कि आप देखो भाई कोर्ट में मामला गया, कोर्ट ने बोला ठीक है तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, तो हम एक कमिटी बनाते हैं, और वो कमिटी जो है वो देखेगी कि रोड को चौड़ा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जुलाई 2020 में फाइनली 2 साल बाद हाई पावर्ड कमिटी ने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया, और मेंबर्स ने बोला देखो यार, आइडियल विड्थ 24 मीटर नहीं होनी चाहिए। आइडियल विड्थ क्या होगी, ऐसे ही बात बनती है, कोई मुद्दा है, अगर कोई मुद्दा आया तो आप क्या करोगे, आप डिस्कस करोगे, और उसके बाद जो सही होगा उसी पे ही निर्णय होगा। तो जो सही था वो ये था कि 5.5 मीटर तक आप चौड़ा कर सकते हो, दैट्स इट, उससे ज्यादा नहीं, along with 1.5 मीटर रेज्ड फुटपाथ, जो मार्च 2018 की गाइडलाइन। और एनवायरमेंटलिस्ट और सरकार की तो टसल चलती ही है, वो तो जन्म जन्म के वो तो समझ लीजिए कि उनकी तो जन्मजात दुश्मनी होगी। सरकार चाहती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाए, सरकार चाहेगी कि हम डेवलपमेंट करें, सरकार चाहेगी हम शहर बनाएं, क्योंकि उसको इलेक्शन जीतना है। अब ये इस हर एक चीज की कॉस्ट होती है। अब वो कैसे बनाएगी, अगर शहरीकरण करेगी, ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट करेगी, तो वो पेड़ काटेगी, वो दिक्कत होगा, मतलब ठीक है। तो अब यहां पे एनवायरमेंटलिस्ट चाहेंगे कि किसी भी तरीके से पर्यावरण को बचाए रखें, क्योंकि पर्यावरण बचेगा तभी तो हम बचेंगे। अभी आप देख ही सकते हैं पोल्यूशन की कितनी बुरी हालत है। यमुना, हालांकि अरविंद केजरीवाल बोले 2025 तक साफ हो जाएगी, लेकिन अब देखेंगे साफ होती है कि नहीं होती है। हालांकि वो कर देंगे, वैसे अरविंद केजरीवाल जो बोलते हैं वो कर तो देते हैं। तो मेजॉरिटी 21 मेंबर की कमेटी थी, जिसमें से 14 सरकारी ऑफिसर थे। अब वो तो बोलेंगे 12 मीटर तक करो, ठीक है, सरकारी ऑफिसर बोलेंगे भाई 12 मीटर तक करो, लेकिन जो एनवायरमेंटलिस्ट थे उन्होंने बोला 5.5 मीटर। अब इसमें क्या क्या आएगा 12 मीटर में,
7 मीटर कैरेज वे, 1.5 मीटर का शोल्डर वो जो रोड होती है ना उसमें साइड में जो होता है, ठीक है, साइड में फुटपाथ टाइप का होता है ना, वो 1.5 मीटर का आपका शोल्डर्स हो दोनों ही साइड में, 1 मीटर अर्थन शोल्डर्स ऑन आइदर साइड फॉर ड्रेन्स, ताकि वो जो पानी आनी आता है तो साइड से निकल जाए, रोड पे ना है ना, तो इससे लैंडस्लाइड से बचे रहेंगे ऑन दी वैली साइड। ये देखिए यहां पे लिखा भी है। तो ये टोटल अगर आप देख लें तो ये 12 मीटर। अब तो सरकारी नुमाइंदों ने बोला कि भाई 12 मीटर करो, लेकिन जो एनवायरमेंटलिस्ट ना 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 5.5 मीटर विल बी गुड। तो अब इसमें वही है कि अब जो वाइडर रोड का मतलब वही स्लोप कटिंग, ब्लास्ट करोगे ना टनल बनाने के लिए, अब डायनामाइट से उड़ाओगे, टनलिंग, डंपिंग, डिफॉरेस्टेशन, ये कितना खतरनाक है। पेड़ काटो, डंप करो, मट्टी को उधर से हटाओ, उधर फेंको, तो ये डिस्टेबलाइज्ड करेगा हिमालय को और इसमें वल्नरेबिलिटी बढ़ जाएगी। ये आप देख सकते हो, ये पूरी की पूरी टाइमलाइन है, प्रॉपर टाइमलाइन है कि क्या हुआ। 2016 में फाउंडेशन स्टोन रखा गया और 2018 में स्पेसिफिकेशन जारी किए गए, ठीक है। फिर उसके बाद आप देख ही सकते हो कि यहां पे जो एनजीओ थी ग्रीन दून करके, हाँ ग्रीन दून करके, उसने फिर केस किया, पिटीशन डाली, फिर यहां पे हाई पावर्ड कमेटी बनी और रिपोर्ट दी जो मैंने आपको बताया है। और नवंबर 2021 से डेली हियरिंग चल रही है और अब जाके फैसला आया है। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। रिव्यू पिटीशन होती है बट मुझे लगता नहीं कुछ होगा, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया तो आपको करना ही पड़ेगा। तो वही बेंच ने बोला है कि भाई देखो, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मॉर्थ यही दोनों इन्वॉल्व है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस क्यों इन्वॉल्व है? क्योंकि रोड सीधा इंडो चाइना बॉर्डर तक जाएगी ना, तो इसीलिए तो दे कैन प्रोसीड विद द प्रोजेक्ट सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट इज एड्रेस्ड ऑल द एनवायरमेंटल कंसर्न्स। बनाओ रोड बनाओ, लेकिन आपको एनवायरमेंट को भी बचा के रखना हुआ है। देखिए बात यह है ना कि सुप्रीम इस प्रोजेक्ट में क्या था ना, ये भी आरोप लगे सरकार के ऊपर कि सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है उनको अनदेखा किया जा रहा है। फॉल्स डिक्लेरेशन के भी आदेश वो आरोप लगे कि ये फॉल्स डिक्लेरेशन मतलब क्या, कि मान लो कि जैसे अगर मुझे ये बोला गया है कि तुम 1000 स्क्वायर फीट में ही मकान बनाओगे, मैंने कहा ओके नो इशू, मैं आपको मस्त पेपर दूंगा, मेरा मकान बनेगा 1500, पेपर में मैंने दिखाया 1000, ये होता है फॉल्स डिक्लेरेशन। तो इस तरीके के डिक्लेरेशन जो है वो बहुत सारे मिले हुए हैं, ठीक है। तो ये आरोप लगा है सरकार के ऊपर, लेकिन देखिए अब सरकार की भी गलती नहीं है। मुश्किल रहता है अगर आप, क्योंकि लोगों के लिए तो कुछ करना ही है ना भाई, बहुत टूरिज्म है, बहुत लोग जाते हैं, तीर्थ यात्री काफी हैं बद्रीनाथ केदारनाथ में, तो उनको आपको फैसिलिटीज देने के लिए ये चीजें करनी पड़ेंगी। बट अगेन वही है कि अब आपने देखा कि अभी फ्लड्स बहुत ज्यादा आ गए थे, फिर उसके बाद बद्रीनाथ केदारनाथ वो कोई नहीं भूल सकता, वो 2014 के फ्लड्स जो थे, बादल फटा था, बुरी हालत। देन अभी जो ग्लेशियर लेक वो उधर पूरा नीचे आ गई थी। तो ये रीजन वैसे ही इको सेंसिटिव है, यहां से ज्यादा छेड़खानी करना ना मुश्किल रहेगी। तो अब वही है कि फिर उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भी एप्लीकेशन डाली और बोला कि 2020 का जो ऑर्डर है इसको आप थोड़ा सा मॉडिफाई करिए, और ये पूरा का पूरा जो है allegations that the application seeks to relitigate the matter of subvert the previous order of this court are unfounded in as much as Ministry of Defence as a specialized body of Government of India is entitled to decide on the operational requirements on armed forces। बस इतना आप देखिए कि भाई आर्म्ड फोर्सेस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इज इंटाइटल्ड, भाई वो देखेगी ना कि आर्म्ड फोर्सेस को क्या चाहिए, कोर्ट ने बोला ये। तो दीज रिक्वायरमेंट इंक्लूड इंफ्रास्ट्रक्चर, सपोर्ट नीडेड फॉर फैसिलिटेटिंग दी मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स, इक्विपमेंट्स एंड मशीन। सिंपल सी बात है, क्या ही दिक्कत है भाई, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को पता है कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस की क्या नीड है, तो कोर्ट ने बोला कि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, मशीन्स आता है, इक्विपमेंट्स आता है, तो वो हमारी आर्मी को मिलेगा, और आर्मी को मिलेगा तो वो बनाए जाके उनको जो चाहिए। तो वही है, कहने का मतलब है कि अब रोड जो है वो चौड़ी हो जाएगी, 5.5 मीटर की नहीं रहेगी। फिर बेंच ने ये भी बोला कि इट इज ऑल्सो एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट द इशू ऑफ सिक्योरिटी कंसर्न्स वाज रेज्ड। अब वही बताया कि सिक्योरिटी कंसर्न्स है ना, क्योंकि इंडो चाइना बॉर्डर पे जाता है, ड्यूरिंग द डिस्कशंस ऑफ द हाई पावर्ड कमिटी एंड फाइंड्स मेंशन इन द एचपीसी रिपोर्ट। सो द एमओडी हैज मेंटेन्ड द नीड फॉर डबल्ड लेन डबल, 2 बार, अभी सिंगल है ना, मैंने बताया ना कि एक आ जाती है दूसरी नहीं जा पाती है। अब इधर से आएगा इधर से जाएगा, मजा आ जाएगी, इधर से आलू निकालो उधर से सोना निकलेगा क्या, वो इनकम्प्लीट स्टेटमेंट था वैसे राहुल गांधी का। क्या ही पहुंच गया मैं, क्या बोलते बेंच नोटेड दैट अपोज्ड टू द वाइडिंग वर्क हैड रेफर्ड टू अ स्टेटमेंट बाय देन चीफ आर्मी ऑफ स्टाफ ऑफ सितंबर 20, 2019 इन अ मीडिया इंटरव्यू दैट करंट रोड्स एडिक्वेट फुलफिल द नीड्स ऑफ द आर्मी। कि भाई जो अभी मतलब जब हमारे जो मुकुल एम नरवणे थे, उन्होंने जो हमारे चीफ हैं आर्मी के, तो उन्होंने बोला था कि भाई देखो
यस एग्जैक्टली। तो उन्होंने यही बोला था कि अभी जो रोड्स हैं वो एडुकेट नहीं है, अभी हमको और काम करना है। तो उसी के रेफरेंस में भी इस डिसीजन को आप देख सकते हैं। ओके, तो इट इज एविडेंट, बेंच ने भी बोला कि दैट द नेशनल हाईवेज प्रोवाइड द वाइटल कनेक्शन टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस अलोंग दी नेलोंग पास। ये सारे पास आपको उत्तराखंड में मिलेंगे, बद्रीनाथ केदारनाथ साइड, रिमखिम पास, नीति पास, लिपुलेख पास। ये सारे पास बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन है, कनेक्टिविटी इनको तो और ज्यादा डेवलप करना है। तो ये आर्मी के लिए बड़े स्ट्रैटेजिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया ना कि कल को मान लीजिए चाइना हमला कर दे, एक बता रहा हूं, कल को मान लीजिए चाइना ने हमला कर दिया, अब आपके पास कनेक्टिविटी नहीं है, रोड्स नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो आर्मी पहुंचेगी वहां कहां? आप लाख सोल्जर्स इकट्ठा कर रहे हो, लेकिन अगर वो एरिया काट दिया है, आपको पता है ना कि जब भी वॉर होता है तो दूसरा देश ये कोशिश करता है कि किसी तरीके से रोड को काट दिया जाए। जब कारगिल वॉर हुआ था तो जो श्रीनगर को कश्मीर से जो मेन हाईवे जोड़ता ना, उसको काटने की कोशिश की गई थी। जब 1947 में पाकिस्तान ने भारत पर अटैक किया था तो जो मेन एयरपोर्ट था श्रीनगर एयरपोर्ट, उसको काटने की कोशिश की गई थी। वही तो काटा जाता, सप्लाई लाइन काट दी जाती है। तो इसीलिए लॉजिस्टिक्स आपको वॉर जिताते हैं। बाकी तो फिर सोल्जर्स और उनकी बहादुरी तो होती ही है। जजमेंट ने यह भी नोट किया कि देयर मे हैव बीन डिसएग्रीमेंट बिटवीन द एचपीसी मेंबर्स। वही अब इसमें 14 जो सरकारी मेंबर्स थे उन्होंने बोला भाई 12 मीटर तक करो, बाकी इन्वायरमेंटलिस्ट बोले नहीं 5.5 मीटर तक करेंगे। बट बात मानी गई यहां पे आर्मी की, ठीक है, जो इश्यूज प्रॉब्लम थे, लेकिन फिर कोर्ट ने एक बैलेंस करके बोला कि इन्वायरमेंटल नीड्स, जो इन्वायरमेंटल कंसर्न्स हैं, आप उसको भी देखोगे। Measures adopted the address HPC concerns are limited in scope and have been late in coming and do not address crucial issues such as muck disposal, which not only affects the environmental directly but also causes issues for the wildlife and availability of water resources। अब मक, वही जो कीचड़, पानी मिल के मट्टी से कीचड़ बन जाता है ना, जिससे वाइल्ड लाइफ गंदी होती, खराब होती है, वाटर रिसोर्सेज, पानी गंदा हो जाता है। तो यहां पे कोर्ट ने बोला कि एचपीसी इतनी बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते, इन सारी चीजों को तो वो लेके ही नहीं आया। तो जब इन सारी चीजों को नहीं लेके आया तो क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहा है वो। वाइल बेनिफिट्स टू द आर्म्ड फोर्सेस इज अ क्रूशियल फैक्टर, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। इट इज नॉट ओनली thing at stake in a project of this scale which was conceived to provide a more efficient route for those undertaking the Char Dham pilgrimage. What is at stake is also the health of the environment. Okay, तो ये बैलेंसिंग है। यहां पे एक तरफ तो बोल दे कि यस इट इज वेरी क्रूशियल कि आर्म्ड फोर्सेस बनाई जाए, लेकिन हां कोर्ट ने भी बोला है भाई ज्यादा इंपॉर्टेंस हमको इसी को ही देनी चाहिए। जो हेल्थ ऑफ द एनवायरमेंट है, हमको ज्यादा इंपॉर्टेंस इसी को ही देनी है। ओके, तो ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। मजा आ रही कि नहीं? अब तो लाइटिंग सब सही हो गई है, थोड़ा बहुत इको है, अब उसको तो एडजस्ट करना पड़ेगा। मैंने पूरी कोशिश की है साउंड प्रूफ बनाने की, अब हम और कोशिश करेंगे, जो भी इको की प्रॉब्लम हो 2-3 दिन में सॉल्व हो जाएगी। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।